अपने बचपन के दिनों में एक जिज्ञासु बालक मुकुंद, जिसे दुनिया बाद में परमहंस योगानंद के नाम से जानेगी, ने अपने पिता से वाराणसी जाने की अनुमति मांगी। उनके पिता रेलवे में अधिकारी थे। उन्होंने खुशी से अनुमति दे दी। एक रिटर्न टिकट, कुछ रुपए और दो चिट्ठियां मुकुंद को दे दी। एक चिट्ठी उनके पुराने मित्र केदारनाथ बाबू के लिए थी। दूसरी चिट्ठी थी स्वामी प्रणबानंद के लिए, जो बनारस में रहते थे और एक उच्च कोटि के योगी माने जाते थे। उत्साह से भरे मुकुंद बनारस पहुंचे और सीधे स्वामी जी के घर गए। वहां एक सादा सा कमरा था, जिसमें एक मंच पर केवल लंगोट पहने एक तेजस्वी योगी ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे। मुकुंद चकित रह गए जब स्वामी जी ने बिना कुछ पूछे ही उनका स्वागत किया और पहचान लिया। स्वामी जी बोले, हां, मैं तुम्हारे पिता को जानता हूं। मैं केदारनाथ बाबू को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। फिर स्वामी जी ने एक अजीब बात कही, जिस व्यक्ति को तुम ढूंढ रहे हो वह आधे घंटे में यहां आ जाएगा। मुकुंद को यह बात बहुत ही रहस्यमय लगी। सच में, आधे घंटे बाद सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज आई। एक आदमी दरवाजे पर पहुंचा। मुकुंद तुरंत नीचे दौड़े और उनसे मिले। क्या आप केदारनाथ बाबू हैं? हां, और आप भगवती बाबू के बेटे हैं ना? मैं आपको ही ढूंढ रहा था। मुकुंद ने पूछा, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? केदारनाथ बाबू ने जवाब दिया, मैं गंगा में स्नान कर रहा था जब स्वामी प्रणबानंद मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि तुम मेरे घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हो और मुझे साथ चलने को कहा। हम दोनों साथ चल रहे थे, लेकिन अचानक वे भीड़ में कहीं गायब हो गए और बोले कि मैं सीधे उनके घर आ जाऊं। मुकुंद ने चकित होकर कहा, लेकिन स्वामी जी तो एक घंटे से यहीं इस कमरे में बैठे हैं। उन्होंने तो कहीं नहीं गए। दोनों हैरान रह गए। जब वे कमरे में पहुंचे, केदारनाथ बाबू ने धीरे से कहा, वो तो वही लंगोट और खड़ाऊ पहने हुए है जो उन्होंने घाट पर पहनी थी। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, तुम इतने आश्चर्यचकित क्यों हो? सच्चे योगियों के लिए यह संसार केवल एक परछाई है। मैं एक ही समय पर कई स्थानों पर प्रकट हो सकता हूं। मुकुंद हैरान रह गए। उन्होंने एक चमत्कार अपनी आंखों से देख लिया था। फिर स्वामी जी ने अपने जीवन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वे दो पेंशन पाते हैं, एक रेलवे से और दूसरी भगवान से, जो उन्हें आंतरिक शांति के रूप में मिली है, वर्षों की साधना के बाद। उन्होंने उस रात की बात भी साझा की जब उन्होंने अपने गुरु लाहिड़ी महाशय से प्रार्थना की कि वे उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार कराएं। उस रात उनके गुरु के आशीर्वाद से उन्होंने ईश्वर के साथ पूर्ण मिलन का अनुभव किया और वह दिव्य आनंद फिर कभी उनसे अलग नहीं हुआ। बाद में जब दिव्य ऊर्जा हर समय उनके भीतर रहने लगी, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया। डॉक्टर को उन्होंने सच बता दिया कि काम के समय उनकी रीढ़ में ऊर्जा की लहरें उठती है और वे काम करने में असमर्थ हो जाते हैं, और चमत्कारिक रूप से उन्हें समय से पहले पेंशन मिल गई। स्वामी जी बोले, यह सब मेरे गुरु की इच्छा थी, जो दूसरों के माध्यम से पूरी हुई। जब मुकुंद जाने लगे, स्वामी जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा जीवन योग और त्याग का है। मैं फिर मिलूंगा तुम्हारे पिता के साथ। वर्षों बाद यह भविष्यवाणी भी सच हुई। शाम के धुंधलके में मुकुंद केदारनाथ बाबू के साथ चल रहे थे। मुकुंद ने पिता की चिट्ठी उन्हें दी। बाबू ने उसे एक स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा और मुस्कुराए। तुम्हारे पिता चाहते हैं कि मैं कलकत्ता में रेलवे ऑफिस में काम करूं। काश मुझे भी स्वामी जी की तरह दो शरीर मिल जाए, ताकि मैं यहां भी रह सकूं और वहां भी। और इस तरह उस छोटे से सफर ने एक बड़ा मोड़ ले लिया। यह केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मा की गहराइयों में झांकने की शुरुआत थी। स्वामी प्रणबानंद का यह चमत्कार सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन नहीं था। यह एक कोमल याद दिलाने वाली सीख थी कि यह संसार केवल दृश्य तक सीमित नहीं, और कि सच्चे संत समय और स्थान की सीमाओं से परे होते हैं। योग का मार्ग चमत्कारों का नहीं, सत्य का मार्ग है।
और उस सत्य में आत्मा जान जाती है, वह कभी अकेली नहीं है।